जय श्री राम सीताराम। श्री गणेश जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आज हम बुधवार व्रत के बारे में बात करेंगे। हमने लगभग सभी व्रतों के बारे में वीडियोस डाली हैं, लेकिन कई बार फोन आते हैं, सर बुधवार के व्रत के बारे में आपने नहीं बतलाया। तो आज हम बुधवार के व्रत के विषय में चर्चा करेंगे। बुधवार का व्रत बहुत कम करने को देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण यही है कि बुध के अधिपति गणेश जी महाराज हैं, और गणेश जी को तो हिंदू धर्म में हर जगह याद किया जाता है। इसलिए उनकी कृपा तो स्वतः ही सभी संतानों पे, सभी इंसानों पे रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको बुधवार का व्रत करने के लिए बोलता है तो कैसे करें, क्या करें, किन देव की पूजा करें और किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, कितने व्रत करें, क्या खाएं, सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। पहली बार अगर चैनल पर आप आए हो तो जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बुधवार का व्रत भगवान गणेश जी को बड़ा प्रिय है। अगर आपकी कुंडली में बुध कहीं भी सूर्य के साथ बैठता है तो बुध आदित्य योग बनता है, परंतु अगर भाग्यवश सूर्य नीच का हो या बुध नीच का हो, दोनों में से कोई भी ग्रह नीच का हो, तो वहाँ पे नीच भंग योग बनता है। तो उस समय आपको जरूरत होती है बुधवार के व्रत करने की। जब भी कुंडली में महादशा या अंतरदशा में बुध या सूर्य आए, उस समय आपको विशेष उपाय करने चाहिए। या आपकी खुद की राशि के ऊपर बुध देव आए या बुध की दृष्टि हो चतुर्थ अष्टम द्वादश आपकी राशि के ऊपर, उस समय भी आपको बुध का व्रत करना चाहिए। बुधवार का व्रत कम से कम आप 16 व्रत करें, और ध्यान रहे इस दिन आप गणेश जी का पूजन करें। अगर आपको विशेष कामना है तो उस कामना को आप गणेश जी महाराज को कहें। नित्य प्रति हर बुधवार को प्रातःकाल समय से उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद अगर एकादशी नहीं है तो उस दिन आप तुलसी के अंदर जल डालें। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं, कभी भी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन आप उस दिन जल जरूर डालें। उसके बाद आप हरी दुर्वा, दूब जिसको बोलते हैं, तोड़ करके लाएं और गणेश जी महाराज के समक्ष चढ़ाएं। उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि माता की पूजा करने से गणेश जी महाराज पिता की पूजा करने से शीघ्र फल प्रदान करते हैं। किसी समय की बात है, बतलाते हैं। एक बार कैलाश पर बैठे हुए भगवान शंकर ने कहा कि तुम दोनों में से जो तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही मेरे को प्रिय है। ऐसा सुनकर कार्तिकेय अपनी मोर की सवारी को लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन गणेश जी महाराज अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा करते हैं। तो उससे कहा जाता है कि शीघ्र अति शीघ्र आप वापिस आ गए। ऐसा जान करके भगवान शिव और पार्वती जब प्रश्न करते हैं तो गणेश जी महाराज कहते हैं, भगवान मैंने तो आप दोनों की ही परिक्रमा कर दी, और मेरे लिए तो आप ही तीनों लोकों में सबसे पवित्र, सबसे उत्तम हो। अर्थात कहते हैं कि माता पिता का पूजन करने वाले को बुध कभी भी परेशान नहीं करता। तो इसलिए बुधवार को आप गणेश जी के साथ माँ पार्वती शिव का पूजन भी करें, एक समय भोजन ग्रहण करें और हरे रंग का प्रयोग करें। हरे रंग की चीज़ें आप दान में दें, हरे रंग की चीज़ें आप प्रयोग में लाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और हो सके तो आप इस दिन एक समय नमक रहित भोजन करें। पहले आप गणेश जी को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से आप बुधवार का व्रत रखें और सप्तवार व्रत कथा के अंदर जो कथा है उस कथा को सुने। और व्रत से अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन आप गाय को कुछ ना कुछ हरा चारा आदि खिला दें। बुधवार को समय मिले तो बुधवार को भी खिला सकते हैं, नहीं बृहस्पतिवार को भी आप खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप बुध देव का व्रत करें, और विशेष जो कामना है आपकी वह गणेश जी महाराज को आप कहें। गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें और अधिक से अधिक
ध्यान रखें कि मन में आपको पूरे दिन ओम गंग गणपतये नमः का जप चलना चाहिए। गण जमा ईश है, गणों के जो ईश है, जो स्वामी है, अर्थात पूरी सृष्टि में जो प्राणी रहते हैं उनके जो स्वामी हैं गणेश जी महाराज, वो हम सबका कल्याण करें। इसी भाव से आप बुधवार का व्रत करें। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।